एक युवा महिला जिसका नाम अजराइल है फल तोड़ रही है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है, जैसे वह चारों ओर बार बार देख रही हो। उनका प्रेमी कैनन एक लड़का है और दोनों किसी से भागते हुए लगते हैं। कैनन को गर्म होने की कोशिश करते देख अजराइल बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत अपने कपड़े से आग को बुझा देती है। उसे डर है कि कहीं कोई धुआं न देख ले। चूंकि डांटने का कोई मौका नहीं है, वो अपनी गुस्से को धक्का देकर ही व्यक्त करती है। कैनन उसके पीछे चलता है, पछताता है और दोनों जल्द ही एक दूसरे को मना लेते हैं। उसे एक उपहार भी मिलता है, टहनियों से बना एक कस्बाई कंगन। फिर वे दोनों एक लयबद्ध सीटी की आवाज सुनते हैं, जो धीरे धीरे तेज होती जाती है। आवाज का स्रोत जानने की कोशिश करते हुए वे विपरीत दिशा में भागते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। सीटी की आवाज और करीब आ रही है और वहां रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए कैनन एक और रास्ता चेक करने का फैसला करता है। अजराइल उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार सहमत हो जाती है। जंगल में अकेले होते ही उसे दुश्मन की निकटता से पैनिक आ जाता है और वह भाग जाती है। जैसे ही उसे थकान महसूस होती है, उसे काले कपड़ों में एक आदमी चौंका देता है। उस आदमी से भागने की कोशिश में वह उसके साथी से टकरा जाती है और जल्दी ही पकड़ी जाती है। जब दोनों उसे कार में ले जाते हैं तो वह दुखी होती है यह देखकर कि कैनन भी पकड़ा गया है। वह प्रतिक्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन एक महिला तेज बल्हारी से उसे नियंत्रित करती है। दोनों पुरुष अजराइल को बूट में धकेलते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। सीटी के माध्यम से संवाद करते हुए समूह दो कारों में विभाजित हो जाता है। यात्रा के दौरान अजराइल हर संभव तरीके से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। जब वे जंगल में एक विशेष स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां दो और लोग प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, जो एक कुर्सी से मुंह मोड़े हुए हैं। वह जगह एक तरह का वेदी लगती है और शिकार के अलावा सभी गंभीरता से व्यवहार करते हैं। अजराइल को कुर्सी पर खींचा जाता है और उसके हाथ बंदी बना दिए जाते हैं। पीछे मुड़े हुए लोगों में से एक है जोसेफिन। वह अजराइल के पास एक चाकू लेकर आती है और उसके बछड़े पर एक कट लगा देती है। इसके बाद समूह एक छोटे से उठान पर जाता है और एक अजीब संस्कार शुरू करता है, अपने श्वास को समकालिक करते हुए और लय के अनुरूप इशारे बनाते हुए। ऐसा लगता है कि हवा इस प्रदर्शन का प्रतिक्रिया देती है और दिन का उजाला थोड़ा धुंधला होने लग जाता है। अजराइल के सिर के ठीक ऊपर कपड़ों की लाइन में डिब्बों और खाली बोतलों की भरमार है, जैसे एक विशाल मोबाइल। वह कुछ मीटर दूर कुछ चलने की हरकत देखती है, लेकिन यह पहचान नहीं पाती कि यह क्या है। यह निकटता समूह की सांस में परिलक्षित होती है, जो आकार के बढ़ने के साथ तेजी से तनावग्रस्त होती जाती है। अजराइल समझती है कि उसे बलिदान के रूप में पेश किया जा रहा है और अनवरत संघर्ष जारी रखती है। जब प्राणी रोशनी में आता है तो हम देखते हैं कि यह एक मानवाकार रूप है, जिसका शरीर पूरी तरह से जल गया है। अंत में लड़की एक हाथ छुड़ाने में सफल होती है और उसके एक बंदी उसे उस समय अंकित करने के लिए दौड़ते हैं। वह नहीं देखता कि कुर्सी की एक छड़ी भी ढीली हो गई है, जो उसकी आस्तीन में अटक गई है। जब वह उसे बांधने के लिए झुकता है तो वह इस मौके का लाभ उठाने का फैसला करती है। अजराइल उस आदमी पर हमला करती है इससे पहले कि वह उसे फिर से बांध सके, और वह वहां से भाग जाता है। वह आदमी उस प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और जल्द ही उसकी खुराक बन जाता है। इस भयानक दृश्य को देखे बिना अजराइल खुद को आजाद करती है और भाग जाती है। बाकी समुदाय को यह समझने में काफी समय लगता है कि क्या हुआ है, और तब तक राक्षस पहले ही उनके साथी को ले जा चुका है। अजराइल तब तक भागती रहती है जब तक वह दूर नहीं जा पहुंचती और उसे लगता है कि उसके दुश्मन उसे पीछा नहीं कर सकेंगे। थकी हुई और सांस भरती हुई वह एक झरने के पास लंगड़ाकर चलती है ताकि अपने जख्मों को ठीक कर सके। अपनी जान बचाने में आत्मराहत का कोई सुकून नहीं है, खासकर कैनन की हानि के सामने। इसके अलावा खतरा खत्म नहीं हुआ है और अब वह पूरी तरह से अकेली है। वह झरने को पार करती है और अपने पैर के लिए एक पट्टी बनाने के लिए कुछ पत्ते इकट्ठा करती है, यह नहीं जानती कि उसे देखा जा रहा है। एक और मानवाकार प्राणी उसकी ओर बढ़ रहा है। वह चीज अजीब हरकतों से चलती है, जिससे उसका शरीर मुड़ा हुआ दिखता है। अजराइल बस तभी उसकी उपस्थिति महसूस करती है जब उसे उसकी समान रूप से अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे घोड़ा खांसी। कम से कम यह प्राणी बहुत चुस्त नहीं है और देख नहीं सकता। अजराइल चुपचाप साइड में कदम रखती है, एक छिपने की जगह खोजते हुए। प्राणी निरंतर जहां वह जाती है वहां आकर अपनी शिकार की खोज करता है। फिर वह स्थिर रहती है और अपने घाव पर दबाव डालती है ताकि गंध न फैले। गंध खोने पर प्राणी किसी और बढ़ जाता है। एक बार फिर आजाद,
अजरायल अपनी यात्रा जारी रखती है जब तक कि वह जमीन पर टायर के निशान नहीं देखती। वह निशान का पालन करती है और एक प्रकार के शिविर में पहुंचती है। यह जगह असंगठित तंबुओं का एक बड़ा समूह है और वहां कोई नहीं है सिवाय पहरेदार के। उंगलियों पर चलते हुए वह अस्थायी बाड़ को साफ करने लगती है। जैसे ही वह एक संकीर्ण मार्ग खोला, वह जमीन पर लेटकर शिविर के अंदर क्रोल्स करती है। तंबुओं के बीच रहते हुए वह अनजाने में कुछ से टकरा जाती है। इस शोर ने पहरेदार का ध्यान खींचा है, लेकिन सौभाग्य से वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। अजरायल आक्रमण जारी रखती है और एक कार के पीछे छिप जाती है। फिर वह देखती है कि उसके पास गिरा हुआ टहनी का कंगन ठीक चेन के पास पड़ा है। यह पुष्टि करता है कि कैनन यहाँ था, जैसे उसने डर रखा था। उसी समय जोसेफिन अपने एक अनुयायी के साथ प्रकट होती है। अजरायल फिर से छिप जाती है और जोसेफिन के विचलित होने का इंतजार करती है। अपने दुश्मन पर नजर रखते हुए वह देखती है कि वह अपनी मां का ध्यान रख रही है, जो बहुत बीमार प्रतीत होती है। इसके बाद जोसेफिन एक लकड़ी के घर की ओर जाती है, जो शिविर में एकमात्र इमारत है। जब वह दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं कि यह एक तरह का चर्च है। बेंचें भरी हुई हैं और उपासक अजीब तरह से आगे पीछे हिलते हैं। चर्च की सजावट कच्चे चित्रों से बनी है और एक महिला है जो दीवार में एक चित्र के सामने प्रार्थना करती नजर आती है। उसका नाम मीरियम है और जब वह किनारे से मुड़ती है तो हम देखते हैं कि वह गर्भवती है। जोसेफिन उसे चिंतित नजरों से देखती है, बच्चों के चित्रों को भी टटोलते हुए। कुछ उपासक रो रहे हैं और पूरे वातावरण में तनाव है। हवा छिद्र के माध्यम से अंदर बहती है, एक भयानक ध्वनि का उत्पादन करती है। मीरियम केवल तब मोमबत्तियां बुझाती है जब ध्वनि बंद होती है और फिर उसे एहसास होता है कि जोसेफिन वहां है। वह अपनी पेट को चिंतित नजरों से पकड़े हुए सूचना का इंतजार करती है। नकारात्मक रूप से सिर हिलाते हुए जोसेफिन संप्रदायित करती है कि बलिदान विफल हो गया है। लोग चर्च छोड़ने लगते हैं, जबकि मीरियम खबर को समेटने की कोशिश कर रही है, बहुत चौंकी हुई। जैसे ही चर्च खाली होता है, जोसेफिन उसके पास आती है एक दुखी चेहरे के साथ। मीरियम उसे एक कठोर थप्पड़ देती है और बहुत डिसअपॉइंटमेंट से देखती है। फिर दोनों कुछ बाहर सुनती हैं और मीरियम खिड़की की ओर जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। वेदी के केंद्र में एक चित्र है, जिसमें एक सुनहरी महिला आकृति नरक की आग में खा जाती है। जोसेफिन पीछे हटती है, फिर भी बलिदानी को भागने देने के लिए पछताती है। उसे यह नहीं पता कि अजरायल उसी पल उसके पैर के ठीक नीचे है। चर्च के नीचे छिपी हुई वह देखती है कि दूसरे निकल रहे हैं और डिस्ट्रेस्ड हो जाती है यह देखकर कि वह नहीं जा रही है। जोसेफिन चर्च के चारों ओर धीरे धीरे चलती है, जैसे परिधि की निरीक्षण कर रही हो, शायद इंट्रूडर्स की तलाश कर रही हो। लड़की बीम के पीछे सिकुड़ती है, दुश्मन की नजरों से बचते हुए, और अचानक लकड़ी की खड़खड़ाहट सुनकर डर जाती है। अचानक जोसेफिन का चेहरा कपड़ों के बीच प्रकट होता है। वह तेजी से क्रोल्स करती है और लड़की के पैरों को पकड़ लेती है, इससे पहले कि वह भाग सके। अपनी हाथों से उसके गले को दबाते हुए जोसेफिन उसे गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन अजरायल उसके सिर पर चोट पहुंचाती है और इसके बाद एक सटीक लात लगाती है। वह बच निकलती है, लेकिन अब शिविर में लोग भरे हुए हैं। अजरायल के पास तंबुओं के पीछे भागने का समय नहीं होता और जोसेफिन घंटे बजाना शुरू कर देती है, अलार्म उठाते हुए। अन्य लोग उसके अनुसरण करते हुए बर्तन और डिब्बे पीटने लगते हैं कि वहां एक इंट्रूडर है। एक आदमी अजरायल को बाढ़ के लिए भागते हुए देखता है और दूसरों को सचेत करता है। वह बारबेड वायर के जाल में चोटिल हो जाती है, लेकिन समय पर दूसरी ओर पहुंचती है। आदमी जब ऐसा करने की कोशिश करता है तो फंस जाता है। फिर जोसेफिन बाढ़ पर आती है और उन्हें गोली मारने के लिए आदेश देती है, लेकिन सौभाग्य से वे अपने लक्ष्य को मुश्किल से चूकते हैं। एक बार फिर अजरायल खुद को जंगल में दौड़ती हुई पाती है, केवल अपनी जान से बचने के लिए, थकावट की धाराओं पर। यह नहीं देखते हुए कि उसके हाथ चोटिल हैं और जख्म बाहर है। कुछ ही सेकंड बाद एक प्राणी पहले से ही पत्थर को चाट रहा है। इस दृश्य से भयभीत होकर लड़की धीरे धीरे चुपचाप चलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एक दूसरा प्राणी है जो बहुत तेज है। प्राणी हर कदम के साथ दूरी को बंद करता है और अजरायल केवल इससे बचती है क्योंकि यह एक गड्ढे में गिर जाता है इससे पहले कि वह उसे पकड़ सके। हालांकि वह मुश्किल से 2 कदम चलती है, पहले एक और डर उसे गिरा देता है। एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर आते ही उसे एहसास होता है कि वह एक सड़क पर आ गई है और उसे बस रौंदने से बचा लिया गया है। जब ड्राइवर कार से बाहर निकलता है तो वह उसे नहीं पहचानती। इसके अलावा वह उसे कार में धकेलने के लिए तैयार नहीं लगता, बल्कि उसकी भलाई की चिंता कर रहा है।
अजीब बात यह है कि यह आदमी बात कर रहा है। यह उसे तुरंत सहयोगी बनाता है, भले ही वह एक शब्द भी नहीं समझती। यदि वह बोलता है तो वह पंथ का सदस्य नहीं हो सकता। साथी को संकोच न करते हुए वह उसकी कार में कूद जाती है, उसे जल्दी करने का संकेत देती है। चालक यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है और लगातार प्रश्न पूछता है, लेकिन संचार असंभव है। लड़की का विरोध न करते हुए वह उसे ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। कार में यात्रा करते समय वह देखता है कि उसका हाथ चोटिल है और एक पट्टी की पेशकश करता है। खुद को समझाने के लिए इशारों का प्रयोग करते हुए वह उसे भी बोलने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वह दृढ़ता से सिर हिलाती है। फिर उसने देखा कि उसकी गर्दन के ठीक नीचे एक क्रॉस का निशान है और उसे शक हुआ कि स्थिति उसकी सोच से भी अजीब है। जब उसने रेडियो चालू किया तो उसकी आंखों में हैरानी भर गई और ऐसा लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी संगीत नहीं सुना। अनुभव बिल्कुल बुरा नहीं था और वह जल्द ही उसी ताल में झूमने लगी, इस दुर्लभ क्षण का आनंद लेते हुए। ड्राइवर मुस्कुराया, खुश कि उसने उससे जुड़ने का कोई तरीका ढूंढ लिया। उसी पल उसकी खिड़की से कुछ गुजरता है और उसके सिर पर जोर से लगता है। जोसेफीन का एक गुर्गा सड़क के बीच में खड़ा है, गाड़ी पर गोली चला रहा है। ड्राइवर का पैर एक्सीलरेटर पर जाता है और गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो जाती है, गुर्गे को रौंदते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आजराइल उस हादसे से बच जाती है, लेकिन मुश्किल से कार से बाहर निकलती है। जब वह देखती है कि गुंडा भी बच गया है तो वह लगभग बेहोश हो जाती है। यह उसके लिए अंतिम स्ट्रॉ है और अचानक उसे गुस्से की एक तेज लहर आ जाती है। वह उसकी ओर दौड़ती है, हथियार से उसे दबाने की कोशिश करती है और दोनों जमीन पर लुढ़कते हैं जब तक वे फिर से आमने सामने नहीं होते। वह ट्रिगर खींचता है, लेकिन बंदूक जाम लगती है, इसलिए वह इसका उपयोग एक क्लब की तरह करने का निर्णय लेता है। आजराइल साहस से प्रहार सहती है जब तक कि उसे एक चट्टान नहीं मिलती, जिसके साथ वह हमलावर के सिर पर 2 जोरदार वार करती है। यह उसे नहीं मारता, लेकिन यह उसे बंदूक को अंजाम देने का समय देती है। जब वह उसे गले लगाकर बेहोश करने की कोशिश करता है, वह अपने हाथ में बैरल को सही करने की कोशिश करती है और फिर गोली चलाती है, अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देती है। वह दुर्घटना स्थल से दूर हट जाती है, हथियार लेती है। कुछ मीटर आगे उसे एक आदमी दिखाई देता है जो पेड़ के नीचे आग के पास बैठा है। वह सतर्क रहती है जब तक वह नजदीक पहुंचती है और केनान को पहचानती है। वह बहुत खराब स्थिति में है और मदद की जरूरत लगती है। उसे बचाने की बेचैनी आजराइल को उसकी सभी सावधानियों को भूलने पर मजबूर कर देती है और वह एक जाल में फंस जाती है, जिसे एक रस्सी द्वारा खींचा जाता है। वह उल्टे लटकी हुई है, हवा में झूलते हुए। उसका बॉयफ्रेंड सिर से संकेत देने लगता है कि कोई आ रहा है। कैंप का पहरेदार पहले आता है। सबसे पहले वह जमीन से बंदूक उठाता है और केनान को मारता है, जो बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर वो हवा पेड़ों के बीच से चलने लगती है और पहरेदार डर जाता है। जब वह चारों ओर देखता है, आजराइल एक धक्का देने और रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसकी हथेली लगभग फटी हुई है। पट्टी जमीन पर टपक रही है, जो जंगल में बहुत खतरनाक है। अचानक पहरेदार उन प्राणियों द्वारा हमला कर दिया जाता है जो जल्दी और बेशर्मी से प्रकट होते हैं, यह समझते हुए कि बलिदान देने वालों के करीब नहीं रहना चाहिए। उसका चेहरा तने के खिलाफ खींचा जाता है और फिर प्राणी उसे चीरने लगते हैं। रस्सी पर सही तरीके से खुद को सीधा करने में सफल होते हुए आजराइल पेड़ से उपरोक्त भक्षण को देखती है, सुरक्षित। यह क्रूरता इतनी तीव्र है कि वह उस क्षण में दिव्य न्याय के बारे में सोच भी नहीं पाती। इसके अलावा केनान अब भी जमीन पर है, पूरी तरह निहत्था और पेड़ से लटका हुआ। जब पहरेदार खत्म होता है तो 2 दानव उसके प्रति मुड़ते हैं। दंपत्ति केवल पहले काटने से पहले एक प्यार भरी नजर साझा कर सकते हैं। एक प्राणी केनान को मुक्त करता है, जबकि दूसरा पेड़ पर चढ़कर आजराइल को पकड़ने के लिए जाता है। प्राणी उसका पीछा करता है जब दोनों एक शाखा पर संतुलन बनाते हैं। विशाल मुंह उस पर लार गिरा रहा है जब वह अंततः रस्सी से प्राणी को करती है और उसे शाखा से खींच ले जाती है। दोनों गिरते हैं, लेकिन केवल वह जमीन पर गिरती है, जबकि प्राणी फांसी पर उसके स्थान पर बैठता है। आग के पास लिटके हुए आजराइल को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उसे पता है कि ठीक होने का समय नहीं है। बड़ी मेहनत से वह उठती है और फिर से बंदूक पकड़ती है। भागने या सड़क पर लौटने के बजाय वह फिर से कैंप की ओर लौटती है। एक पेड़ के पीछे से वह उन प्राणियों के संचार संकेतों की नकल करते हुए सीटी बजाती है। न तो पहरेदार और न ही गुंडा लौटे हैं और कैंप में मौजूद लोग अभी तक नहीं जानते कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए
इम्पोस्टर की सीटी के साथ उन्हें धोखा देने का एक मौका है। योजना काम करती है और जल्द ही बाढ़ के पास हलचल होती है। एक आदमी जिसका नाम लियोन है एक लालटेन के साथ समूह के सामने आता है और जोसेफीन उसके ठीक पीछे है। वापस सीटी बजाते हुए वह अपेक्षित ध्वनि सुनता है और साथी के साथ बातचीत कर रहा है ऐसा सोचकर संचार जारी रखता है। समूह जंगल में आगे बढ़ता है, बाढ़ को असुरक्षित छोड़ते हुए। फिर आजराइल उसी खोखले में घुस जाती है जैसा पहले। कैंप सुनसान दिखाई देता है, लेकिन ये लोग बहुत चुप हैं और टेंट लोगों से भरे हो सकते हैं। इसलिए वह चर्च की ओर बहुत सतर्कता से बढ़ती है और बिना आवाज किए कदम चढ़ती है। दरवाजा खोलते ही उसे दिखाई देता है कि चर्च लगभग खाली है। अंदर केवल एक व्यक्ति है, मिरियम। आजराइल वेदी की ओर बढ़ती है, ट्रिगर खींचने के लिए निर्धारित है, लेकिन जब वह मिरियम के गर्भवती पेट को देखती है तो वह हिचकिचाती है। मिरियम एक देवदूत जैसी दृष्टि से अपने भविष्य के बच्चे को देख रही है, जिससे घुसपैठिए के संदेह बढ़ जाते हैं। फिर वह एक तीव्र गति से आजराइल के हाथ से बंदूक हटा देती है और उसके माथे पर एक तवे से जोरदार प्रहार करती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। कुछ मिनटों बाद वह जागती है और महसूस करती है कि लियोन और जोसेफीन उसे एक कब्र में ले जा रहे हैं। कई लोग पहले से वहां इकट्ठा हैं, बलिदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लियोन सुनिश्चित करता है कि प्राणियों को धोखा देने के लिए उसका चेहरा और भी गंदा हो। कब्र के तल पर एक लकड़ी का ताबूत है और आजराइल को उसके अंदर फेंका जाता है। जब वह ढक्कन पर मिट्टी गिरते सुनती है तो घबराहट उसे ग्रसने लगती है। वह ताबूत पर अपनी पूरी ताकत से दस्तक देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। मिट्टी लगातार गिर रही है और अब लकड़ी में दरारों से कोई रोशनी नहीं आ रही। फिर उसे एक लीवर की आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि ताबूत का एक सिरा हटा दिया गया है, जिससे एक अंधेरा सुरंग प्रकट होता है। वे प्राणियों को उसकी ओर ले जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई निकलने का रास्ता न हो। कुछ विकल्पों के साथ वह उस ताबूत में अपने भाग्य का इंतजार करने के बजाय सुरंग की जांच करना उचित समझती है। वह कई मीटर तक बिना किसी घटना के रेंगती है, लेकिन जल्दी ही एक मानवाकार छाया प्रकाश के खिलाफ प्रकट होती है, जिससे उसे लौटना पड़ता है। ताबूत की ओर दौड़ती है और अपने पैरों के नीचे उस भयानक प्राणी को उजागर करती है। जब वह उसके ऊपर बढ़ता है और उसके चेहरे के सामने गरजता है, आजराइल गर्जने का जवाब देती है। लेकिन प्राणी का व्यवहार और भी आश्चर्यजनक है। उसके काटने के बजाय वह बस अपनी एक उंगली उसकी हथेली पर दबाता है, उससे एक श्रृंखला की दृष्टियों को साझा करता है। दृश्य उसके मन में बहते हैं और हाल की घटनाओं के एक वैकल्पिक संस्करण को दिखाते हैं। वह मिरियम को निर्दयता से हमले करते हुए और चर्च को आग में जलते हुए देखती है। फिर प्राणी छोड़ देता है। सतह पर लियोन अपनी प्रेमिका के साथ है, जबकि जोसेफीन अपनी मां के पास जाती है। जल्द ही सभी अपने टेंट में वापस चले जाते हैं, अब यह जानते हुए कि बलिदान पूरा हो गया है। जब आजराइल के हाथ एक किनारे पर धकेलते हैं, उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो कब्र के पास कोई नहीं होता। चर्च के अंदर मिरियम अकेली है, पट्टी बांध रही है। वह दरवाजे के खड़खड़ाने और भारी कदमों की आवाज सुनती है जो उसकी दिशा में आ रहे हैं। उसके लिए भाग्यशाली यह केवल जोसेफीन है जो यह देखने के लिए आती है कि वह ठीक है। लेकिन जल्द ही एक संदिग्ध चमक दिखाई देती है और दोनों बाहर की हलचल सुनते हैं। चर्च से बाहर निकलते ही जोसेफीन को विश्वास ही नहीं होता कि वह क्या देख रही है। उसकी मां का टेंट आग में जल रहा है और यह अकेला नहीं है। वह इसे बुझाने की कोशिश करती है, यह आशा करते हुए कि बहुत देर न हो जाए। कुछ उसके साथी पानी की बाल्टियां लाते हैं और लियोन सभी को जगाने के लिए घंटी बजाता है। आग को फैलता देखने के बाद जोसेफीन समझती है कि यह आग आकस्मिक नहीं है, और जब वह पहला व्यक्ति गिरता है तो वह यह भी निष्कर्ष लगाती है कि किसी ने इस अराजकता का कारण बना दिया है। लियोन की प्रेमिका ही एकमात्र ऐसी है जिसने घुसपैठिए की तेज आकृति देखी, लेकिन उसकी प्रतिकार असफल हो जाती है और लड़की भी कल्ट की एक और शिकार बन जाती है। लियोन की आग को देखते हुए एक तात्कालिक विदाई में सिमट जाना पड़ता है। जोसेफीन भी आहत होती है और नहीं उठ पाती। उसके कई गुर्गे अब भी लड़ने के योग्य नहीं है और लियोन शायद अंतिम में से एक है। जब वह आजराइल को देखता है, जब वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों का निशाना चूक जाता है। जब वह फिर से सीटी बजाना शुरू करती है तो उसकी गूंज लियोन को भ्रमित कर देती है, यह पता लगाने में असमर्थ की ध्वनि कहां से आ रही है। वह गुस्से में दहाड़ता है और जो कुछ भी हिलता है उस पर गोली चलाने लगता है, जब तक वह एक शरीर गिरते नहीं देखता। उसकी विजयी मुस्कान फीकी पड़ जाती है जब वह पाता है कि वह अपने एक सहयोगी को मार चुका है। आजराइल उस ध्यान विचलन का लाभ उठाकर उसे भी समाप्त कर देती है।
उसका सिर काट देती है। फिर वह शांति से कैंप के अवशेषों की ओर चलती है, जोसेफीन के पास से बिना कोई ध्यान दिए। अब उसका बदला पूरा करने के लिए केवल एक व्यक्ति बाकी है। वह हर कदम पर ठोस कदम रखते हुए चर्च के दरवाजे पर चढ़ती है और प्रवेश करती है। वहां कोई दृष्टि में नहीं है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ती है, मीरियम अपने छिपने के स्थान से एक चाकू लेकर उभरती है। वह पहले प्रहार से आज़राइल को अचेत कर देती है और उसे चर्च के बेंचों के चारों ओर दौड़ाती है जब तक कि वह उसे पकड़ नहीं लेती। सिर नहीं खोने के कगार पर आज़राइल एक ऐसी चाल से खुद को बचा लेती है जिससे मीरियम गिर जाती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। वह चाकू के प्रहारों से बचते हुए दौड़ती रहती है जब तक कि वह मीरियम को दीवार के खिलाफ नहीं कर देती और उसके गले पर काटती है। जंगल के जीवों के साथ अपनी हाल की संबंधों को उजागर करती है। शौक इतना बड़ा है कि मीरियम का प्रसव स्टार्ट हो जाता है। फिर एक गोली बड़े क्रूज पर लगती है जो छत से लटका है, और हम देखते हैं कि जोसेफीन ठीक हो गई है। वह चर्च में लंगड़ाते हुए प्रवेश करती है जबकि अजराइल बेंच के पीछे राइफलों की गोलीबारी से सुरक्षा के लिए सिकुड़ जाती है। लेकिन मीरियम को प्रसव के दौरान देखकर उसकी दृढ़ता लचर हो जाती है। बाइट का निशान साफ दिखाई देता है, जो जोसेफीन को भयभीत कर देता है। अजराइल इस मौके को भुनाते हुए उसे गिरा देती है और दोनों एक क्रूर लड़ाई में जुट जाती हैं, चर्च के मलबे से एक दूसरे पर वार करते हुए। मीरियम दर्द में कराहती है जब अजराइल चाकू को अपने दुश्मन पर लाने में सफल होती है। उसके अंतिम क्षण खुशी से भरे होते हैं, क्योंकि वे पहले ही बच्चे की चीखें सुन सकते हैं। जोसेफीन इतनी देर और नहीं जीती कि सुन सके कि चीखें धीरे धीरे एक पशुवादी विलाप में बदलने लगती हैं। मीरियम घबराकर सक्रिस्ट्री से पीछे हटती है, अपनी नजरें उससे नहीं हटाती। अपने गर्भ के फल के बारे में सच्चाई का सामना करके वह इस क्रूर दुनिया को अलविदा कहती है, उस चाकू के साथ जो अजराइल ने गिराया था। फिर से वह भूतिया हवा लौटती है और हम देखते हैं कि दर्जनों प्राणी एक समान जगह पर एक तरह की भयानक जुलूस में कन्वर्जिंग कर रहे हैं। अजराइल सक्रिस्ट्री की ओर बढ़ने लगती है जबकि नवजात शिशु बच्चे की चीखों और शैतानी विलाप के बीच झूलता है। प्राणी कैंप तक पहुंचते हैं। फिल्म समाप्त होती है जब अजराइल सक्रिस्ट्री से बाहर निकलती है, जिसमें कुछ उसके बाहों में होता है, कंबल में लिपटा। जब वह लपेटे से एक छोटे हाथ को बाहर आते हुए देखती है तो प्राणी सामूहिक खुशी की चीख निकालते हैं। तब हमें यह देखने को मिलता है कि नवजात वास्तव में क्या है। जन्म लेने वाला प्राणी मानव जैसा दिखता है, लेकिन उसके पास सींगों वाले पशुवादी सिर हैं। हालांकि अजराइल इसे छोड़ने का नाम नहीं लेती, बल्कि इसे अपने बच्चे की तरह पकड़ती है। आई होप यू लाइक द recap. Then please like, share and subscribe my YouTube channel Wow Movie Storytelling. Thanks for watching.